मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य इसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। इस समय सबसे बड़ी खबर निकल के ये आ रही है कि भारत में नेपाल के बाद अब हमारे देश में भी मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ जेन ज़ी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। और ऐसा वैसा प्रोटेस्ट नहीं है दोस्तों, प्रोटेस्ट ने इस तरीके का रूप ले लिया है कि चरम पर जा पहुंचा है ये विरोध। हालात बेकाबू है। बीजेपी ऑफिस, बीजेपी दफ्तर को आग में झोंक दिया गया है। बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी गई है। टेंशन में अमित शाह है क्योंकि ये सब कुछ गृह मंत्रालय को देखना है और अमित शाह ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई क्योंकि स्थिति जो है वो हाथ से निकलता जा रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार ले लद्दाख में जो काफी समय से आंदोलन चल रहा था उसे लगातार नजरअंदाज करती हुई नजर आई। और अब स्थिति ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया, फूंक डाला गया। इसके अलावा अलग अलग जगह पर आगजनी की तस्वीरें सामने आ रही है। लेह की स्थिति बद से बदतर होता चला जा रहा है और ये आंदोलनकारी कोई और नहीं बल्कि वहां की युवा है, छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिसे फिलहाल जेन ज़ी कहा जाता है। हमने हाल ही में देखा नेपाल की स्थिति क्या हुई और उसके बाद ये स्थिति भारत में भी है। लेह से ये खबर आ रही है कि आंदोलन शुरू जो है वो लेह में शुरू हुई है और आंदोलनकारी छात्रों ने बीजेपी ऑफिस में आग लगा दी है। 5 सितंबर 2019 को जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ था उसके बाद ही जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था और लेह लद्दाख को उसमें से अलग करके लेह और कारगिल को मिला करके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तब से लेकर के लेह और कारगिल के लोग खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारी सरकार जो है वो हमारे लिए उदासीन है, हमारी सरकार जो है हमारे प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं करती है। लेह और कारगिल के जो आम जनता है, वहां के जो रहने वाले हैं, उनके प्रति काफी असंवेदनशील है सरकार कई समय से। और कई नेताओं ने, जिसमें से आपको सोनम के बारे में पता होगा, 3 इडियट्स में जो वो स्पेशल कैरेक्टर आमिर खान ने प्ले किया था, जिनका कैरेक्टर आमिर खान ने प्ले किया था, वही किरदार इस पूरे आंदोलन को अंजाम दिया है। उनके नेतृत्व में ही ये आंदोलन चल रहा है। लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, यही मांग वहां के लोग लगातार कर रहे हैं। बीते 2 साल में इसे लेकर के कई दफा प्रोटेस्ट भी हुए। अब जानते हैं कब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है लेह में। लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर के या उसकी मांग को लेकर के पिछले कुछ दिनों से चल रहा ये आंदोलन आज भड़क उठा है। आंदोलनकारियों ने सीआरपीएफ की गाड़ी जला डाली है। बीजेपी ऑफिस पर आगजनी की गई है, ऑफिस फूका गया है। यह आंदोलन आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया, कि सोनम वांगचुक के नेतृत्व में चल रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा कि कितने समय से सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं, उन्होंने लंबे समय तक भूख हड़ताल भी उन्होंने किया है। लेकिन दिल्ली से आलाकमान की नजर किसी दूसरे प्रदेश पर, और खास करके ये जो बॉर्डर इलाका है, चाहे मणिपुर की बात की जाए, चाहे आप लेह लद्दाख की बात कर ले, यहाँ पर आलाकमान की नजर पड़ती नहीं है। और ये मामला इस तरीके से बिगड़ता चला गया, इस तरीके से सरकार इसे नजरअंदाज करती चली गई कि आज स्थिति देखिए, नेपाल के बाद लेह में जैसी स्थिति नेपाल में पैदा हो रखी थी, जिसमें
तख्ता पलट हुआ, जिसके चलते आज वही स्थिति, वही मसला हमें लेह में देखने को मिल रहा है। जिसके बाद अब तो अमित शाह, गृह मंत्रालय ने आनन फानन में मीटिंग बुला ली है, इमरजेंसी मीटिंग की जा रही है, सभी आला अधिकारियों को बुलाया गया है ताकि ये आग पूरे देश में ना फैले। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि कब से सोनम वांगचुक लेह के इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, देश को इतने बड़े साइंटिस्ट मिला है, वो जिस मुद्दे को लगातार उठाते रहे, सरकार नजरअंदाज करती रही और आज स्थिति देखिए। भाजपा ऑफिस फूंक दिया गया। सोनम वांगचुक पहले भी भूख हड़ताल में बैठे थे और पिछले 15 दिन से वो फिर से भूख हड़ताल में बैठे हैं। केंद्र शासित प्रदेश लेह मतलब लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, इसे लेकर के बुधवार को, आज के दिन, ये प्रदर्शन जो था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो हिंसक रूप ले लिया है। स्टूडेंट्स की पुलिस और सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। स्टूडेंट्स ने भाजपा ऑफिस में आग लगाया, पुलिस पर पत्थरबाजी की, सीआरपीएफ की गाड़ियां जो लगी हुई थी उसमें आग लगा दी गई। ये स्टूडेंट सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और पिछले 2-2.5 साल से तमाम मांगे सरकार के सामने रखने का काम कर रहे हैं। ये मांगे उनकी नहीं है, बल्कि वहां की जनता के लिए उनकी ये मांगे हैं। मांगे पूरी ना करने के चलते सरकार ना तो बात सुन रही है, ना बात करने का प्रयास कर रही है, और इस बीच विरोध ने आज ये अंजाम ले लिया। वांगचुक के समर्थन में लोगों ने पहले रैली निकाली। वांगचुक के नेतृत्व में छात्रों ने दरअसल वहां की जो जेनजी है, यानी युवा जो है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो 4 मांगे रखी थी। पहली क्या कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी, संवैधानिक सुरक्षा यानी अनुसूचित के तहत संरक्षण का, रिजर्वेशन का जो मसला है उसे हल किया जाए। तीसरी कि कारगिल और लेह को लोकसभा सीट बनाया जाए। चौथी, सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती हो। अब दोस्तों, ये जो 4 मांगे रखी गई है, इनमें से कौन सी मांग आपको लगता है कि नाजायज है? कौन सी मांग लगता है कि वो देश के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं? दोस्तों, इस मांगों को लेकर के अगली बैठक दिल्ली में 6 अक्टूबर को होगी। सरकार लगातार इस मुद्दे को नजरअंदाज करती चली जा रही है और आज देश में वही स्थिति बन गई है जो स्थिति हमने हाल ही में नेपाल का जो हश्र हुआ, वही स्थिति अब लेह में बनी हुई है। लेकिन वो आग फैलने में वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाते समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सरकार ने उस समय ही राज्य के हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का भरोसा भी दिया था। अब देखिए ना, कितने साल बीत गए, 2024 का भी इलेक्शन हो गया, मोदी जी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, और स्थिति देखिए, नेपाल जैसी स्थिति बन गई है। दोस्तों, सरकार के खिलाफ अभी तो विपक्ष एकजुट है, विपक्ष सड़कों पर है, जो कि पहले से बेहतर प्रदर्शन विपक्ष कर रहा है। और इसके साथ अगर युवा, आम जनता, पब्लिक अगर रास्ते पर उतर जाए ना, तो राजा को कुर्सी से घसीट कर, कॉलर पकड़ के घसीट के सड़क पर उतारेगी। और यही स्थिति, मतलब ये कोई भड़काने वाली बात नहीं है और ना ही वीडियो है, ना ही स्टोरी है, खबर है। नेपाल जैसी स्थिति हमारे देश में पैदा होगी, क्योंकि हमारी सरकार, अपने मणिपुर का उदाहरण देख लीजिए, कब गए मणिपुर मोदी जी? पिछले 3 साल से मणिपुर जल रहा है और अब जाकर के मोदी जी को वक्त हुआ, उनको समय मिला कि वो अब जाकर के मणिपुर का दौरा करते हैं। क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? क्या लेह कश्मीर देश का हिस्सा नहीं है? या फिर दिल्ली में बैठकर बिहार चलाना है, दिल्ली में बैठकर मध्य प्रदेश चलाना है, दिल्ली में बैठकर महाराष्ट्र चलाना है, दिल्ली में बैठकर राजस्थान चलाना है? क्या इन राज्यों पर ही मोदी जी फोकस करना चाहते हैं? और बाकी जो सीमा का एरिया है, जो बॉर्डर इलाका है, वहां के लोग जो परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं, मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता। और आज स्थिति देखिए, इसके लिए आपको क्या लगता है, कौन जिम्मेदार है? अब अगर अमित शाह चाहे कितनी भी मीटिंग पे मीटिंग कर ले, मीटिंग पे मीटिंग चलता रहा, क्या फायदा होगा उससे? क्या फायदा होगा?
अभी इस स्थिति को कंप्रेस करने की कोशिश होगी, अभी इस स्थिति को आप कैसे यथायथ करने की कोशिश होगी। छात्रों को उठाया जाएगा, जेल में डाला जाएगा, कार्रवाई होगी, यूएपीए लगेगा, तमाम तरह के देश विरोधी जो अनलॉफुल एक्टिविटीज है, देश विरोधी एक्टिविटीज के इल्जाम उन पर लगा दिए जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रूट कॉज क्या है, वजह क्या है, इस रिएक्शन के पीछे एक्शन क्या रहा होगा कि आज जेनजी या सोनम वांगचुक के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने आज ले को ऐसा बना दिया। इस रिएक्शन के पीछे का एक्शन क्या है वो जानना भी बेहद जरूरी है और उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।